अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ स्मोकी बिलो आइज़ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये लुक अच्छी लगेगी। और आज हम आपको बताएंगे कि आइज़ मेकअप कितने आसान तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने बेस लगाई, एक नेचुरल कलर W1 कलर मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैंने मेटालिक कलर लिया ब्लू, स्काई ब्लू और रॉयल ब्लू मिक्स कलर मैंने लिया और जो मैं आइज़ के मिड में अप्लाई कर रही हूँ, इनर से आउटर तक और आउटर से इनर तक मैं ये तमाम अपने आई बॉल के ऊपर, फुल आँख के ऊपर अप्लाई करूँगी। और उसके साथ फिर मैंने एक लाइट सा फ्रोजी सा कलर लिया, उसी थीम में जो मैंने पहले अप्लाई किया, इसी से रिलेटेड मैंने एक कलर लाइट कलर लिया और उसको हल्का हल्का टैप करते हुए अपनी शेडिंग की, ताकि एकदम से आपको कट फील ना हो। डार्क के साथ जब लाइट किया जाता है तो उसको मिक्सिंग के साथ करते हैं, लेकिन इसको मैं टैप टैप करके कर रही थी। अब मैं जहाँ पे मैंने स्काई कलर लिया था और रॉयल ब्लू लिया था, अब उसके ऊपर मैं डार्क नेवी ब्लू अप्लाई कर रही हूँ और उसको टैप टैप करके लगा रही हूँ ताकि उसके साथ अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए। इसी तरह आपने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करना है ताकि कहीं भी हार्श लाइन ना आए। देखिए मैंने तकरीबन 3 से 4 शेड मिक्स करके अप्लाई किए हैं और बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि कहाँ से कलर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। इसको अच्छा सा कलर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हम वर्क करेंगे। जहाँ से आपको कहीं कमी पेशी फील हो वहाँ पे आप इसको दोबारा कलर अप्लाई करें, उसकी अच्छी सी शेडिंग करें। अब मैं वाइट बेस लिया, मैंने बिल्कुल वाइट बेस लेके मैंने अपने बाकी एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छा सा अप्लाई करना है। इनर कॉर्नर पे भी मैं इसे अप्लाई करूँगी, आउटर कॉर्नर पे भी मैं इसको अप्लाई करूँगी। इसको मैंने अच्छा सा अप्लाई किया। इनर कॉर्नर पे मैं भी नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। फिर आप देखेंगे, आपको बताऊँगी कि मैं इनर कॉर्नर पे इतना आगे क्यों वाइट कलर अप्लाई किया और इनर कॉर्नर पे आँख के नीचे क्यों अप्लाई किया। ये लाइट डल मल्टी गोल्डन शेड है जो मैं हाईलाइट दे रही हूँ। सिर्फ मैं अपने एंड आइज़ के एंड पे हाइलाइटर जहाँ पे हमारा लगता है वहाँ पे अप्लाई इसको कर रही हूँ। आईब्रो के इनर पे नहीं लगा रही, सिर्फ आर्च वाली एरिया पे अपना लगा रही हूँ। ये डस्ट में गोल्ड है, डल गोल्ड, लाइट गोल्ड। इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत शेड बन जाता है। यहाँ पे लाइट की वजह से इतना ज़्यादा कलर इन्हेंस नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर लगता है। इसी तरह आप इसको अप्लाई करेंगे और यही चीज़ मैंने इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई की, जहाँ पे मैं अपनी आँख का जो लाइनर लगाऊंगी वो इनर कॉर्नर पे जब लगाऊंगी तो इसके आउट पे ये मेरा गोल्डन कलर होगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये डस्ट में है। अब मुझे फ्रंट से लग रहा है जब बेस मैंने वाइट अप्लाई की तो वहाँ से थोड़ा सा कलर मिस हुआ, वहाँ पे इसको दोबारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ से आपको लगे कि थोड़ा सा कलर मिस हो गया है, जिसको ज़रा थोड़ा सा इन्हेंस करना है, तो आप उसको दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने सर्कल एरिया पे अपना पिंक कलर अप्लाई किया। जी पहले मैंने कलर रखा, फिर उसको आस्ता आस्ता मैंने ब्लेंड किया आँख के सर्कल एरिया पे और अपनी हाईलाइट को बचाते हुए बाकी तमाम एरिया पे मैंने इसको लाइट पिंक को मिक्स किया और अपने ब्लू, रॉयल ब्लू और स्काई ब्लू के साथ मिक्स करते हुए इसको मैंने इसकी मिक्सिंग की। इसको स्टेप बाय स्टेप स्लो मैं इसका राउंड अप्लाई कर रही हूँ और ये मैंने मैट कलर अप्लाई किया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तमाम अपनी आँख पे इसको फैला दिया और ये बहुत ही खूबसूरत शेड लग रहा था।
सिर्फ मैं अपनी आर्च वाली एरिया को जाते हुए जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वहाँ पे मैंने इसको नहीं किया। अब हम आईब्रो पे आएंगे। आईब्रो पे मैं जेल आईलाइनर लगा रही हूँ। ये मिक्स होता है, एक साइड पे ब्राउन कलर होता है जो आईब्रो पे लगाते हैं और एक साइड पे इसमें एक पैकिंग आईलाइनर की होती है ब्लैक में, वो लाइनर पे लगाते हैं। तो ये मैं जो डार्क ब्राउन है ये आईब्रो पे अप्लाई कर रही हूँ। आपने कट ब्रश लेना है और आपने स्टेप बाय स्टेप इसको अप्लाई करना है, एकदम से नहीं अप्लाई करना। इनर कॉर्नर पे देखिए मैं ब्रश को खड़ा करके इसको जैसे मेरे बालों की शेप होती है उस तरह अप्लाई कर रही हूँ। और आर्च पे आके मैं, क्योंकि इनका आर्च बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इनकी हेयर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं लाइनर इस ब्रश की वजह से और अपने काजल की मदद से यहाँ पे आर्च देने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी आँख इनकी आर्च की शेप में आ जाएगी तो खूबसूरत लगती है। यहाँ पे मैंने इसे अप्लाई किया, इसको शेप दी। ये देखिए अब हम स्पूली की मदद से इसको मिक्स करेंगे और एक नेचुरल लुक देंगे ताकि कहीं से भी ये फील ना हो कि हमने आईब्रो पे कुछ एक्स्ट्रा शेप देने की कोशिश की है। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि एक नेचुरल सी लुक आ जाए। ये कितनी खूबसूरत और कितनी इन्हेंस होने वाली हमारी आईब्रो आ गई है। ये इतना क्लोज दिखाने के बावजूद आप देखें कि बिल्कुल नेचुरल लग रही है। अब इसके बाद हम मस्कारा करेंगे, क्योंकि जब आप बेस अप्लाई करते हो, शेड अप्लाई करते हो तो आईलैशेस पे आपकी बेस गिरती है। तो आप अच्छा सा पहले दोनों लैशेस पे, नीचे वाली लैश पे और ऊपर वाली लैश पे, दोनों पे अच्छा सा मस्कारा अप्लाई करेंगे। आप आँख की आईब्रो से आँख को उठाते हुए टाइटली पकड़ते हुए आप मस्कारा अप्लाई करें तो आपकी आँख पे बहुत अच्छा मस्कारा लग जाता है। जी आप इसको अच्छा सा मस्कारा अप्लाई करें ताकि इसमें जो भी बेस है, डस्ट है जो आपने अप्लाई की, मेन फिक्सर अप्लाई किया, वो सारा इनका आईब्रो से निकल जाए और एक अच्छा सा कलर ब्लैक आ जाए। आप आईलैशेस लगाने से पहले आईब्रो पे अच्छा सा मस्कारा अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने आईब्रो पे मस्कारा अप्लाई किया। अब हम ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैंने रॉयल ब्लू अप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने डार्क नेवी ब्लू इस पे अप्लाई किया ग्लिटर, जिससे बहुत ही खूबसूरत एक नेचुरल लुक आती है। ये बहुत ही खूबसूरत आइज़ मेकअप लग रहा था। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आज की लुक आपको अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आर्च पे मैं फिर थोड़ा सा, एक मेरे पास लाइट सा डल गोल्ड था, बहुत ही खूबसूरत डस्ट, तो मैंने वो अप्लाई की है। ये देखिए जी। अब आँख के नीचे हम पिंक कलर अप्लाई करेंगे। बेस को मिक्स करते हुए आप इसको फिर अप्लाई करें। नीचे वाली आईलैशेस के साथ रखते हुए आप नीचे वाले पोर्शन पे मैं पहले पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा सा पिंक कलर अप्लाई किया मैंने और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने डस्ट अप किया अपने फैन ब्रश के साथ। अब मैं नेवी ब्लू कलर इनकी आईलैशेस के साथ साथ अप्लाई करूँगी, जो एक अच्छी सी शेप आएगी और एक अच्छा सा कलर आएगा आईलैशेस के साथ साथ, और एक अच्छा सा खूबसूरत शेड बन जाता है। जब आपने नीचे पिंक अप्लाई किया और ऊपर ब्लू अप्लाई किया तो ये बहुत खूबसूरत एक टोन निकलती है। अब हम आईलैशेस अप्लाई करेंगे।
मैंने जेल लगाया, जेल लगा के कुछ टाइम छोड़ा और फिर इसको जैसे ही आप रखेंगे तो फ़ौरन आईलैशेस साथ चिपक जाती है। ये आईलैशेस पे गम का शेड आ रहा है, वाइट आईलैशेस गम में। तो जैसे ये ड्राई हो जाएगी तो ये बिल्कुल फील नहीं होती। अब देखिए मैं आँख के ऊपर और नीचे आईलैशेस के साथ दोनों आईलैशेस को दबाते हुए दोनों आईलैशेस को आपस में मिला रही हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत आईलैशेस की शेप हो रही है, आईलैशेस टर्न भी हो जाती है। और दूसरा ये कि आपकी दो लैशेस अलग-अलग से फील नहीं होती। अब हम लाइनर अप्लाई करेंगे, आँख खुला, और आपने विंग लाइनर अप्लाई कर रहे हैं। आँख खोलने के बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन ली और फिर उसको तिरछा लगाते हुए आपने ऊपर लेके गए और फिर उसी तरह आगे आँख की तरफ आप एक तिरछी लाइन लेके आएंगे तो आपको बहुत सा खूबसूरत सा विंग लाइनर लग जाएगा। इसी तरह आप जितना मोटा लगाना चाहते हैं आप उसी तरह इसको कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन लाते हुए उसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये आप देख सकते हैं एक फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज की लुक आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी।